बंधुओं, अग्नि अग्नि होती है, वो जलाएगी तो जलाएगी। उसके लिए श्रद्धा रखो मत रखो, बिना श्रद्धा के भी जलाएगी, श्रद्धा से भी जलाएगी। कुछ लोग आग लगा लेते हैं मरने के लिए, और कुछ लोगों में आग लग जाती है। दोनों स्थिति में आदमी मर जाता है। भगवान तुम पा नहीं सकते बंधुओं। जरा सुनिए, ढील दी जा रही है तुम्हारे कानून में। अगर हम भगवान को भज नहीं सकते, भगवान को पाने के योग्य भक्ति कर नहीं सकते, घर मकान दुकान त्याग नहीं सकते, तो दुनिया में जिन्होंने मकान दुकान घर वाला त्यागा है, घर त्यागा है, ऐसे महात्मा संतों का नेत्र दर्शन करते रहो, उनको प्राण करते रहो, उनको मिलते रहो। तुम्हारा भी उद्धार उनके दर्शन से मिलने से हो जाएगा। भगवान नहीं तो भगवान के भक्त से भी उद्धार हो जाता है। महाराज, कुर्सी पर बैठने वालों, मंत्री जी नहीं मिले तो मंत्री जी के सचिव से काम चल जाता है। मंत्री जी नहीं मिले तो मंत्री का पीए भी फोन लगाकर कलेक्टर से काम करवा देता है। ऐसे ही भगवान न मिले तो भगवान के जो दूत और सेवक सन्यासी साधु हैं, उनके साथ भी मिलके तुम फोन पे काम करवा सकते हो, भगवान से जुगाड़ बिठा सकते हो। पर पीए को, सचिव को पटाना पड़ता है, पटाना। ये महात्मा साधु, इनको पटाना पड़ेगा, जरा अपना बनाना पड़ेगा, इनको मानना पड़ेगा। हैं? क्या करें महाराज पटाने को? एक फूल ले जाओ, ज्यादा है कुछ तो एक माला ले जाओ, और कुछ है तो कुछ पेड़ा ले जाओ, और कुछ है तो ऊपर कुछ धर ले और टेक दो गुरुजी के सामने, फिर गुरुजी पट गए। अब बोलो कितना फार्मूला बढ़िया सस्ता। अगर है माल तो ले जाओ, नहीं तो फूल से पटे बैठे हैं। बताओ, पूरी दुनिया फूल से पट रही है तो गुरु क्यों ना पटे माना? वो तुम्हारे हो जाएंगे। क्यों? राजस्थान के लोग कहते हैं फूल नहीं तो फूल की पाखड़ी। कुछ भी तो अर्पण करो, कुछ भी तो प्रणाम करो, कुछ भी तो स्वीकार करवाओ। भगवान के भक्त, भगवान के वरण, भगवान के भजने वाले, भगवान के गाने वाले सज्जनों को भी आप पालोगे तो भी आपका उतान पाद कल्याण हो जाएगा। तुम सब उतान पाद हो। अब सोच रहे होंगे कुर्सी वाले, महाराज ने हमको उतान पाद बना दिया। बताओ, उतान पाद, उतान पाद का अर्थ है उल्टे पैर से जो पैदा हो, और हम सब लोग भी उल्टे पैर पैदा होते हैं मां के गर्भ से, इसीलिए उतान पाद नाम है। क्या करें समझाते समझाते महाराज। आज ध्रुव जी ने विवाह कर लिया भगवान विष्णु के कहने से, और भगवान ध्रुव ने युद्ध लड़े अपने भाई उत्तम को। प्रचेताओं से जब देखा कि मार दिया उत्तम, तो भाई का बदला लेने के लिए भगवान ने प्रचेताओं को नष्ट कर दिया युद्ध में। और जैसे ही ध्रुव तीसरी अवस्था में गए, बुढ़ापे की ओर, तब ध्रुव जी ने पुनः ग्रस्त का त्याग कर दिया और ध्रुव गंगा चले गए। गंगा जी पे ध्रुव जी ने बाकी 100 वर्ष तक भगवती ध्यान किया। भगवान कृष्ण का विमान लेने आया ध्रुव को, ध्रुव बैठ गए विमान में, और जब लेके चले तो गंगा मैया प्रकट होके ध्रुव को रोकने लगी। हे पुत्र, तेरे जैसे भजनानंदी लोग मेरे किनारे पे आते हैं तो मेरी वैल्यू बढ़ जाती है, नहीं तो सारी दुनिया पाप धोने आती है, पाप धोने आती है। तेरे जैसे कभी कभी आते, तू मुझे छोड़ के मत जा। अरे माँ, जाना पड़ेगा, पिताजी ने रथ भेज दिया। अब तो गंगा मैया ध्रुव को कहने लगी, लाला मैं तुझे वहां सबसे पहले प्राप्त हो जाऊंगी।
तेरे पिता के चरणों में मेरा वास है, मैं वहीं तुझे मिलूंगी, पर अब मैं तेरे बगैर एक पल भी रह सकती नहीं हूँ। आज गंगा मैया ने लाला को आशीर्वाद दे दिया और लाला रथ में बैठ करके विमान में चंद्रलोक में चले गए। और चंद्रमा की बगल में भगवान विष्णु ने आसन डाल दिया, चंद्रमा की बगल में बैठा दिया ध्रुव को। ध्रुव कहाँ बैठे? चंद्र देवता की बगल में, इंद्र देवता की बगल में। अच्छा तुम मर जाएंगे तो कहाँ बैठेंगे? ज्यादा ही तुमने पुण्य किए होंगे तो किसी चौराहे पे बिठा दिया जाएगा, फलाना चौराहा तुम्हारे नाम का चौराहा बन जाएगा। पर कौवा कबूतर आकर के जो कृपा करते हैं वो अद्भुत है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं महात्मा इंद्रदेव को, और महात्मा इंद्रदेव तुम्हें बता रहे हैं कि स्थान बनाना है तो तारों के बीच में कम से कम हो जाए, स्टार मिल जाए, 1 2 3 4, ऐसा कुछ कर्म कमाओ। और वो कर्म केवल भगवत कर्म है, वो केवल भजन कर्म है, परमात्मीय कर्म है। बचपन में भजन करो, पढ़ाई करो और भजन करो। जो विद्यार्थी बचपन में भजन करता है और पढ़ाई करता है उसकी जवानी जोरदार होती है और उससे भी जोरदार बुढ़ापा होता है। जो बचपन में भजन नहीं कर सकते उनकी जवानी बिगड़ती है और बुढ़ापा तो भयंकर बिगड़ता है। अब ये बाबा लोग कह रहे होंगे भाई अब हम क्या करें, हमने तो बचपन में कियो ना है भजन, हम तो डंक पोत खेल के चोरी चंगोरी करके खेल के बड़े हो गए हैं। सही कह रहे महाराज। अब तुम्हारे पास में थोड़ा सा टाइम बचा है, अगर इस बुढ़ापे में कुछ कर लो तो कर लो, तुम्हारी बाकी मर्जी है। हाँ महाराज आप बताओ क्या करें महाराज।